हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले एक्सरसाइज में आपने 6.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें मैंने 3rd to 5th क्वेश्चन करवाया था और इसमें 4th क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो आज हम उस क्वेश्चन को भी करवा रहे हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आज आपको इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो भी करवाएंगे। आज के दो ही क्वेश्चन करवाएंगे 4 और 6। इसमें क्वेश्चन क्या है, आकृति में x जमा y, ये देखिए ये और ये दोनों ये दिए हुए हैं और w जमा z दिए हुए हैं और सिद्ध करना है कि AOB एक सरल रेखा है। AOB ये रेखा एक सरल रेखा है, ठीक है, ये इसके अंदर दिया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक बिंदु के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये इसके अंदर दिया हुआ है। इसका मतलब देखिए, इसमें हम कोण लगाएंगे, कोण BOC जमा कोण COA। अब देखिए COA और BOC ये x और ये y, ये कोण, ठीक है, और जमा दूसरा क्या है, कोण BOD जमा कोण AOD, ये 360 डिग्री के दे रखे हैं। ये अभी हमने इसके अंदर बताया, ठीक है। अब इनकी वैल्यू क्या क्या दे रखी है, x और y दिया हुआ है, तो यहां पर ये x जमा y दिया हुआ है और दूसरा है जमा w जमा z, ये दिए हुए हैं और इनका योग जो है वो 360 डिग्री है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यहां पर ये दिया हुआ है x जमा y बराबर है w जमा z, ये इसके अंदर दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके अंदर बराबर हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि x y जो है और ये w जमा z है, ये भी x जमा y हो जाएगा और ये कितना हो गया 360, ठीक है। और ये कितना हो गया x y और k, तो 2x जमा बराबर 360 डिग्री और x जमा y बराबर कितना होगा 360 बटे में 2, 180 डिग्री। और यदि 180 डिग्री है तो इसका मतलब है कि वो रेखीय युग्म है। एंगल BOC और एंगल BOC और एंगल COA एक रेखिक युग्म बनाते हैं, रेखिक युग्म बनाते हैं। OA और OB विपरीत किरणें देखो अलग अलग है ना, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है। विपरीत किरण है, अतः AOB एक रेखा है।
एक्सरसाइज का। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो आज इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, और जिन्होंने किया हुआ है वो इससे मैच करेंगे कि आपने जो किया है वो और ये दोनों बराबर है या नहीं है, एक जैसे आए या नहीं आए। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट चीज देखिए इसमें, यहां एक लाइन सीधी दे रखी है और एक लाइन इस प्रकार से दी हुई है और एक लाइन ऐसे दी हुई है। यहां पर ये x दिया हुआ है, ये y है, ये z है, ये q है और ये p। और ये कोण 64 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये कोण 64 डिग्री दिया हुआ है। आपने एक्स वाई क्यों, एक्स वाई और क्यों, ये कंप्लीट कोण पूरा, और दूसरा है एक्स वाई क्यों और क्यों वाई पी, क्यों वाई और पी, ये कोण और ये कोण आपने फाइंड आउट करना है, ये निकलना है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए क्वेश्चन 6 यहां पर दिया हुआ है, सॉल्यूशन ही करवा रहा हूं मैं। रेखाखंड एक्स वाई जो है को बिंदु P तक बढ़ाया है, P तक बढ़ाया गया है। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, इसलिए x और P एक रेखा बढ़ाया गया, इसलिए रेखा होगी। ठीक है, और ये इसके ऊपर स्थित है, ये y और z जो है वो x और P पर स्थित है, इसलिए एंगल एक्स वाई पी, एक्स वाई जेड लेंगे हम, एक्स वाई जेड और प्लस में जेड वाई पी बराबर है 180 डिग्री। ये रेखीय कोण बन गया, देखिए रेखीय कोण हो गया। ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, और दूसरा है जेड वाई और पी। ये देखिए ये एंगल और ये एंगल एक रेखीय युग्म बन गया। यहां पर लिखेंगे रेखिक युग्म, ये लिखना बहुत जरूरी है वरना क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ये रेखिक युग्म हो गया, और यहां पर ये एंगल दिया हुआ, इसमें ये दिया हुआ है 64 डिग्री, और जेड वाई पी बराबर है 180 डिग्री, और यहाँ पर जेड वाई पी जो एंगल है 180 में से 64 डिग्री माइनस कर देंगे, और ये हमारे पास क्या जाएगा 116 डिग्री, ये 116 डिग्री है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है वो देखिए। ये इसका समद्वि भाजक है, आधा आधा किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है y और q, और दूसरा है एंगल जेड वाई पी को समद्वि भाजित करता है, का समद्वि भाजक है। ठीक है, इसलिए दोनों कोण बराबर होंगे, क्या वाई
P बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा क्या है कि जेड एंगल जेड पी और क्या है क्यू, जेड ये पी और क्यू ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये इसके अंदर दिया हुआ आ ही गया है 116 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका हाफ करेंगे तो कितना हो गया 116 बटे में 2 बराबर हो गया 58 डिग्री। ये दोनों बराबर बराबर है, इसलिए इसको 2 से भाग कर देंगे, समीकरण हो गया ये। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है वो, आगे कह रहा है अब आगे क्या कह रहा है, अब कह रहा है एंगल एक्स वाई और क्यू, एक्स वाई क्यू जो है वो हमारा एंगल एक्स वाई जेड जमा एंगल जेड वाई क्यू इससे बनता है, जेड वाई एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू देखिए एक्स वाई और क्यू ये एंगल जो है ये किस किस से बन रहा है, इससे ये एंगल से और ये एंगल, तो ये एंगल कितना आया हुआ है, ये 58 डिग्री आया हुआ है और ये भी 58 डिग्री है, दोनों बराबर बराबर आए हुए हैं ना, ये दोनों बराबर आए हुए हैं, ये तो दोनों बराबर आए हुए हैं, तो इसका मतलब है यहां पर क्या हो गया एंगल एक्स वाई क्यू ये कितना है 64 डिग्री तो ऑलरेडी आ गया और 58 डिग्री ये आ गया, तो ये टोटल कितना हो गया 122 डिग्री। ठीक है, ये कितना आ गया 122 डिग्री। अब हमें प्रतिवर्ती कोण निकालना है, प्रतिवर्ती कोण वो क्या होता है 360 में से होता है, तो प्रतिवर्ती कोण कौन सा है बताओ, तो ये हो गया एंगल क्यू वाई और पी, क्यू वाई पी, क्यू वाई और पी ये एंगल, तो ये जो एंगल है ये यहां से और यहां तक ये एंगल हमें टोटल निकालना है, तो ये 360 में से 122 माइनस कर देंगे, एंगल नहीं सॉरी 58 डिग्री है, ये कितना बन रहा है 58 डिग्री, ये 58 है ना, ये 58, तो यहाँ पर कौन सा एंगल निकालेंगे, एंगल क्यू वाई और पी ये इसमें से माइनस कर देंगे, तो 360 में से 58 हम माइनस कर देंगे और हमारे पास कितना हो जाएगा 302 डिग्री, 302 डिग्री हो जाएगा। तो एक एंगल तो हमारा ये था और एक एंगल हमारा ये था, दोनों आंसर आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो इसी के साथ एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है। फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप कमेंट में या पर्सनल नंबर पर बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय।